मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान। बिहार चुनाव पर इस खास शो में आपका स्वागत है। चुनाव के दूसरे चरण में आज 6 जिलों की 32 सीटों पर वोटिंग खत्म हो गई है। इन 32 सीटों में वोटर पर किसका जोर चला, कौन भारी पड़ता दिख रहा है, आज इसी मसले पर चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले चुनाव पर इस खास शो में आपका स्वागत है। चुनाव के दूसरे चरण में आज 6 जिलों की 32 सीटों पर वोटिंग खत्म हो गई है। इन 32 सीटों में वोटर पर किसका जोर चला, कौन भारी पड़ता दिख रहा है, आज इसी मसले पर चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले चुनाव से जुड़ी एक तस्वीर आपको दिखाते हैं। मोतिहारी में चुनावी सभा में आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव बाल बाल बच गए। मंच पर लगा पंखा लालू के ऊपर गिर पड़ा। हालांकि पंखा लालू के कंधे को छूता हुआ नीचे गिरा और उन्हें ज्यादा चोट नहीं आई, लेकिन इस घटना की वजह से मंच पर कुछ देर के लिए अफरा तफरी जरूर मच गई। दरअसल ये पंखा ऊपर लगी कनात में फंस रहा था और लालू ने इस ओर इंगित भी कराया। लालू ने बताया कि इस पंखे में कुछ प्रॉब्लम है, लेकिन जब तक वो ये बताते वो पंखा लालू के ऊपर ही गिर पड़ा। आपको पूरी तस्वीर भी दिखाएंगे इसके बाद। उस पंखे में दिक्कत क्या थी और लालू ने इससे पहले ही भांप लिया था कि ये पंखा गिर सकता है। ये देखिए, ये पंखा ऊपर लगे पंडाल में फंस रहा था और लालू ने आयोजकों को बताया कि ये पंखा गिर सकता है। अभी वो ये बात बता ही रहे थे कि देखिए ये गिर गया पंखा। वो मंच पर आए और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस लालू का साथ नहीं दे रहे इस बार बिहार इलेक्शंस में। कभी माइक खराब हो जाता है, कभी पंखा उनके ऊपर गिर जाता है। अब इसे बेइंतहाई दुर्भाग्य कहेंगे कि पंखा काफी दूर था लालू से, लेकिन जब गिरा तो लालू पर गिरा। शेर वाली गाड़ी बुझलो केतनो पान चले वालो कुछ बिगड़े वाला नहीं था। शेर वाली गाड़ी बुझलो केतनो पान चले वालो कुछ बिगड़े वाला नहीं था। शेर वाली गाड़ी बुझलो केतनो पान चले वालो कुछ बिगड़े वाला नहीं था। शेर वाली गाड़ी बुझलो केतनो पान चले वालो कुछ बिगड़े वाला नहीं था। शेर वाली गाड़ी बुझलो केतनो पान चले वालो कुछ बिगड़े वाला नहीं था। शेर वाली गाड़ी बुझलो केतनो पान चले वालो कुछ बिगड़े वाला नहीं था। पहले लाइन काटे और फिर ये हुआ, देखिए पंखे ने लालू को चाय तक नहीं पीने दी। लाइन काटे लालू इस आने वाली मुसीबत को हालांकि भांप गए थे, वो उसी तरफ इशारा भी कर रहे कि देखो ये पंखा गिर सकता है। पंखा दूर है, देखिए लालू कहाँ देख रहे हैं, पंखा काफी दूर है लालू से, लेकिन गिरा तो लालू पर गिरा। इलेक्ट्रीशियन जो है पहले लाइन काटे अच्छा अनुभव नहीं हो रहा है लालू प्रसाद यादव को इस बार चुनावी सभाओं में। 2 से 3 सभाएं हमने देखी, इससे पहले उनका माइक खराब हो जाता था, फिर वो माइक वाले की क्लास लगाते थे। इस बार पंखा उनके ऊपर गिर गया। इससे पहले की जनसभा में उन्होंने किस कदर साउंड वाले को डांटा है वो भी आपने देखा, और इस बार फिर गाज उसी पर गिरी। केतनो पान बिहार के चुनावी दंगल का दूसरा दौर भी खत्म हुआ। 456 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला जनता ने ईवीएम में बंद कर दिया है। दूसरे दौर में 6 जिलों की 32 सीटों पर वोटिंग हुई। इनमें से 23 सीटें नक्सल प्रभावित हैं, लेकिन खतरे की आशंका के बावजूद वोटरों में मतदान को लेकर सुबह से ही गजब का उत्साह दिखा। बिहार में दूसरे चरण का मतदान शुरू हो गया है और मैं खड़ा हूं औरंगाबाद के जिला परिसर में। किन चीजों को ध्यान में रखेंगे जब आप ईवीएम के बटन दबाएंगे? विकास के ध्यान रखेंगे। आप बताएं। जी विकास की ओर। अच्छा आप बताएं। जी सर विकास की ओर। तो ये साफ तौर पर जो वोटर हैं उनका कहना है कि कई मुद्दे हैं जिनको ध्यान में रखकर वो वोट करेंगे।
गया का एक पोलिंग बूथ गुलाबी रंग में रंगा दिखा। दरअसल इस बूथ का सारा कामकाज और सुरक्षा महिलाओं के ही हाथों में थी। ग्रामीण इलाकों में मतदान में सुबह से ही तेजी देखने को मिली। दिन चढ़ने के साथ ही वोटरों का जोश भी बढ़ता गया। दोपहर 1 बजे के आसपास मतदान केंद्रों पर लंबी लंबी कतारें लगी हुई थीं। महिलाएं भी बड़ी संख्या में घर से बाहर निकलकर वोट डालने पहुंची। हम लोग तो पहले मतलब बीजेपी में वोट देने जा रहे हैं, लेकिन कभी भी जब से वोट देते हैं तो कोई काम नहीं मिलता है। महिलाएं सब हम लोग बेरोजगार हैं, हमारे बच्चे बेरोजगार हैं। उन लोगों को किसी तरह का नौकरी, न बिजनेस, न किसी तरह का व्यवस्था मिल पा रहा है। आम जनता के साथ साथ वीआईपी वोटर भी वोट डालने पहुंचे और अपनी अपनी जीत के दावे किए। औरंगाबाद जिले में जिस तरह से विधानसभा क्षेत्र है, कई विधानसभा क्षेत्रों में क्या आप मानते हैं कि एनडीए के क्या रहेगी यहाँ पर? हम बिहार भी जीतेंगे, औरंगाबाद जिला तो 100% जीतेंगे। दूसरे चरण के जो प्रथम 1 घंटे के हमें जो रिपोर्ट मिली है उससे ये तय है कि 8 नवंबर की सरकार तय हो गई। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में राजद, जदयू, कांग्रेस की सरकार बन रही है और अपार बहुमत से बन रही है। हालांकि कहीं कहीं पर वोटरों की नाराजगी भी दिखी। कैमूर के भभुआ में ग्रामीणों ने विकास की मांग पर वोटिंग का बहिष्कार किया। दूसरे दौर के चुनाव में दोपहर 1 बजे तक करीब 46% वोटिंग हुई। जहानाबाद से अभिषेक चंद्रा, गया से अमित सिंह और रोहतास से अरविंद चतुर्वेदी के साथ राकेश कुमार सिंह, औरंगाबाद, इंडिया न्यूज। तो दूसरे चरण का मतदान कैसा रहा, इसका हम जायजा लेंगे, इसके पल का हम अपडेट लेंगे। अमित सिंह हमारे साथ हैं गया से, हमारे संवाददाता हमारे साथ अभिषेक चंद्रा हैं जहानाबाद से, और इसके अलावा राकेश सिंह हमारे साथ औरंगाबाद से। हमारे स्टूडियो में मेरे साथ अपने आकलन के लिए जाने जाने वाले एनके सिंह साहब मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत एनके सिंह साहब हम आपका करते हैं। अपने संवाददाताओं का मैं पहले रुख करूंगा। अमित सिंह के साथ खास मेहमान इस वक्त मौजूद हैं, जीतन राम मांझी उनके साथ हैं। अमित, पहले तो ये बताएं वोटिंग का क्या हाल है वहां पर, और फिर जीतन राम मांझी से हम बात करना चाहेंगे कि उन्हें क्या लगता है इस बार। देखिए, जिस तरीके से गया और आसपास के इलाकों में वोट पड़े हैं, कहीं ना कहीं महिलाएं जो है उनका रुझान देखा गया। महिलाएं जो है वो मतदान केंद्र पर ज्यादा दिखी और काफी लंबी कतारें उनकी दिखी, और महिलाएं समझती थी इस बात को। जिस तरीके से एक नया प्रयोग भी हुआ अनुराग जी, जिस तरह से एक ऐसा मतदान केंद्र, एक अनोखा मतदान केंद्र बनाया गया जिसमें केवल महिलाओं ने भागीदारी निभाई, तो वहां पे इस प्रयोग का जो है असर 10 विधानसभा में भी देखा गया। और कहीं कहीं पे जो नक्सल प्रभावित इलाके थे वहां पे कुछ कमियां आई हैं, लेकिन लबोलबाब ये है कि जनता ने आगे बढ़कर वोट किया है और वोट का जो अधिकार था उसको अपना धर्म निभाया। लेकिन हमारे साथ खुद जीतन राम मांझी साहब हैं, जो कि एक तरह से अगले मुख्यमंत्री भी हो सकते हैं, ये बातें चर्चा में भी है। हम इन्हीं से जानते हैं कि क्या कुछ इनको लगता है कि आज का जो वोट है वो एनडीए की तरफ कितना रुझान है। ये बताइए मांझी साहब कि क्या कुछ लगता है कि आज जो वोट पड़े हैं, और आप खुद इमामगंज से उम्मीदवार हैं, मखदूमपुर से आप उम्मीदवार हैं, क्या लगता है कि जनता आपको क्यों वोट देगी, आज क्यों वोट दी होगी? देखिए, बिहार की जनता परिवर्तन चाहती है, और 15 वर्ष लालू जी का, 10 वर्ष नीतीश जी के समय काल को देखा है। यहाँ पर गरीबों के विकास के लिए या बिहार का जो वाकई विकास होना चाहिए था वो नहीं हुआ, और इन लोगों का विकास करने का कोई मुद्दा भी नहीं है। मुद्दा विहीन ये लोग गठबंधन किए थे, हालांकि वो गठबंधन दरक गया है। तो दूसरे ओर एनडीए बहुत सशक्त रूप में नरेंद्र भाई मोदी जी के निर्देशन में चल रहा है, और बिहार में उसी नाम पर कि बिहार में परिवर्तन हो सब लोग वोट कर रहे हैं। इसमें खासकर युवाएं और महिलाएं, ये दोनों सेक्टर ऐसे हैं जो उम्मीद रखे हुए हैं नरेंद्र भाई मोदी जी से, और इसी के लिए सब लोग वोट कर रहे हैं। दूसरी तरफ हम अपने मुख्यमंत्रित्व काल में जो काम किया गरीबों के लिए, आज गरीबों में उफान है। सभी गरीबों को आशा बंधी है कि जीतन मांझी जो गरीब के लिए करना चाहते थे, चाहे महिला हो, युवक हो, छात्र हो, शेड्यूल कास्ट हो, मुहम्मदन हो, सबके लिए, सवर्णों में भी जो गरीब हैं उनके लिए हम लोगों ने रणनीति अपनाई थी और डिसीजन लिया था। इससे लोगों को आशा बनी है, और चूंकि हम एनडीए के पार्टनर हो गए हैं तो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनेगा, उसमें इन सब बातों का समावेश होगा। साहब, एक सवाल ये भी उठता है कि जब गया में चुनाव होते हैं तो क्या मांझी फैक्टर को लेकर जनता मतदान केंद्र तक पहुंची थी, या फिर मोदी फैक्टर काम आएगा? क्या लगता है कि इन दोनों में से ज्यादा महत्वपूर्ण कौन होगा?
नहीं, देखिए, मांझी फैक्टर को है सो बात नहीं है। फैक्टर यहाँ ये है कि गरीबों के लिए आवाज उठाने वाला कोई नहीं था, और हम अपने मंत्रिमंडल काल में गरीबों के लिए, जिसमें स्वर्ण के गरीब भी हैं, उसमें उनका आरक्षण का भी मामला है, हमने उठाया। इससे इन लोगों में एक विश्वास जागी है। और एज ए होल नरेंद्र भाई मोदी जी का जो टावरिंग पर्सनालिटी है, न सिर्फ हिंदुस्तान के लिए बल्कि विदेशों में भी उनके धाक जम चुकी है। वैसी परिस्थिति में दोनों मुद्दा सम्मेलक रूप में चल पड़ी है, और इसके चलते आज इंडिया का अपर हैंड दिख रहा है, और काफी आगे अभी फर्स्ट और सेकंड फेज में हम लोग एनडीए हैं, और जो कह सकते हैं कि हम लोग कम से कम 60-70% सीट जीतने की स्थिति में आ गए। ठीक है अमित, लौटेंगे आपके पास जीतन राम मांझी साहब से और भी बात करेंगे। फिलहाल जीतन राम मांझी अपने फैक्टर से, यानी मांझी फैक्टर से इनकार नहीं कर रहे, उन्होंने नकारा नहीं कि मेरा फैक्टर नहीं चल रहा है। अभिषेक चंद्रा का हम रुख करेंगे, जहानाबाद से मौजूद हैं। अभिषेक, कैसा रहा मतदान? देखिए अनुराग, मैं आपको बताऊं कि जहानाबाद में जो 3 विधानसभा सीटें थी, वहां पे शाम 4 बजे ही मतदान खत्म हो चुका था, और हमने जो यहां के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से बात की, जो ऑफिशियल आंकड़े हमारे पास आ रहे हैं वो 56.39% का है। ये आंकड़ा जहानाबाद के पोलिंग परसेंटेज का है। बहरहाल पूरे जहानाबाद जिले में शांतिपूर्ण मतदान हुआ, किसी भी बड़ी घटना की रिपोर्टिंग किसी भी क्षेत्र से नहीं हुई है। यहां का जो पड़ोसी जिला है अरवल, वहां के भी 2 विधानसभा क्षेत्र हैं, जहां मैं खुद जाकर तमाम क्षेत्रों में घूम करके आया, वहां पे भी शांतिपूर्ण ढंग से मतदान संपन्न होते हमने देखा है। हमारे स्थानीय रिपोर्टर, जहानाबाद के रिपोर्टर दिनेश हमारे साथ मौजूद हैं। दिनेश से कुछ सवाल पूछेंगे। दिनेश, संक्षेप में हमें बताइएगा, आप लंबे समय से जहानाबाद के चुनाव को देखते आ रहे हैं, क्या खास आपको नजर आया आज के चुनाव में? जी, जहानाबाद में खासतौर पर देखा गया कि पिछले चुनाव से जहानाबाद में महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और मतदान को सही सफलता हासिल किया और लोकतंत्र को मजबूत करने का काम किया है, और महिलाएं अपने मताधिकार का उपयोग कर बिहार को विकास की ओर आगे ले जाना चाहती है। ठीक है अभिषेक, लौटेंगे आपके पास। अब मतदान अच्छा रहा, अभिषेक बता रहे हैं, और 56.9 उन्होंने बताया कि 4 बजे तक मतदान जो हुआ है उसका ये आंकड़ा है। बहरहाल ये आंकड़ा बढ़ेगा, इसमें और करेक्शन अभी हो सकता है। औरंगाबाद हम चलेंगे राकेश सिंह के पास और एनके सिंह साहब इससे भी बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के। आपका स्वागत है, और अब सीधे रुख करेंगे हम राकेश सिंह का, जो औरंगाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं, और उनसे जानेंगे अब तक कैसा रहा मतदान। राकेश। देखिए अनुराग, औरंगाबाद जिले में करीब 50% से ज्यादा मतदान होने की संभावना है, और जिस तरह से कई हम लोगों ने करीब 3 विधानसभा क्षेत्रों का दौरा किया और कई बूथों का दौरा किया, लेकिन वहां पर युवाओं और महिलाओं में काफी जोश देखा गया। हमारे साथ एक हमारे स्थानीय रिपोर्टर हैं जो कि ऐसे क्षेत्रों का दौरा किया है जो नक्सली प्रभावित हैं। आप बताएं खास तौर पर किस तरह से वहां पर आपने देखा? देखिए, आज सुबह से जैसे ही मतदान शुरू हुआ था तो हमने रफीगंज विधानसभा क्षेत्र औरंगाबाद के देव की इलाका, जो अति नक्सल इलाका है, जहां पर नक्सलियों ने चुनाव बहिष्कार का ऐलान कर रहा था, तो उन इलाकों में भी अर्धसैनिक बलों की तैनाती थी, और उन इलाकों में भी आज सुबह से ही मतदाता, चाहे वो पुरुष मतदाता हो या महिला मतदाता हो, वो घरों से अपना निकल रहे थे और वो मतदान कर रहे थे। यूं कहे तो जो जिस नक्सली साये में आम लोग जाने से कतराते हैं, उन इलाके में आज मतदाता जागरूक होकर अपन घरों से निकल रहे थे और वो वोटिंग कर रहे थे, चाहे वो कुटुंबा का इलाका हो जहां से जीतन राम मांझी के बेटे खड़े हैं। ठीक है राकेश, वक्त रहा तो लौटूंगा मैं आपके पास। ये खबर अच्छी है। एनके सिंह साहब, क्या कहता है आपका आकलन? 4 बजे तक 51% वोटिंग का अनुमानित आंकड़ा सामने आया है, ये बढ़ेगा। कई नक्सलाइट एरियाज में 4 बजे तक की वोटिंग थी, बाकी वोटिंग आगे बढ़ी है, बावजूद उसके लोगों ने समय का ख्याल नहीं किया। जैसा कि हमारे संवाददाता बता रहे थे कि नक्सली इलाकों में भी लोगों ने बढ़ चढ़कर मतदान किया है, तो अब तक आंकड़ा 56 तक आ चुका है। इसमें भी और करेक्शन होगा। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि ओवरऑल जो मतदान हुआ है उसे लेके लग रहा है कि उत्साह ज्यादा है, और पिछले बार इस एरिया में जो हुआ था मतदान उसके प्रतिशत के हिसाब से करीब 5% ज्यादा है, जो कि बाईपोलर अगर कंटेस्ट होता है, अगर वेरी कीन कंटेस्ट है और बाईपोलर है तो हमेशा मतदान बढ़ता है, और वो साफ साफ दिखाई दे रहा है। इसमें डेफिनेट लग रहा है कि जो इलेक्टोरल वर्डिक्ट होगा वो किसी एक तरफ जाएगा, हंग असेंबली नहीं होगी और एक तरफ रुझान होगा। लेकिन एक चीज और भी है, नक्सलाइट एरिया है इसमें, औरंगाबाद, जहानाबाद, ये सब नक्सलाइट बेल्ट हैं। करीब 23 ऐसे एरियाज हैं जो कि नक्सलाइट इन्फेस्टेड हैं, और उसमें भी अगर ये मतदान हो रहा तो ये उत्साह मेरे ख्याल से एक पॉलिटिकल मैसेज जरूर दे रहा है, जो कि, और सबसे बड़ी बात है
कि ये एनडीए के लिए ये लेबोरेटरी है सोशल इंजीनियरिंग का। मांझी जी कितना कन्वर्ट कर पाते हैं, मांझी जी के वोटर्स कितना आ पाते हैं एनडीए के पास, इनकार नहीं कर रहे हो जी, वो इस बात को इनकार भी नहीं कर रहे हैं। और हकीकत ये है कि अगर यहां पे ये सोशल इंजीनियरिंग इफेक्टिव है तो मुझे लगता है बाकी जगह भी इफेक्टिव होगी। अगर ये यहां पे इफेक्टिव है तो ये हम कह सकते हैं कि बाई एंड लार्ज इससे इंडिकेशन ये मिल जाएगा टर्नआउट से कि एनडीए को आने वाले दिनों में, जैसे कि बाकी जो इलेक्शंस हैं उसमें सोशल इंजीनियरिंग, जिसमें कि दलित और अपर कास्ट ये दोनों क्या एक साथ पूरी तरह से हो पा रहे हैं, या नीतीश ने जो एक निकाला था, एक सेपरेट वो किया था महादलित का, वो नीतीश की तरफ भी कुछ जा रहा है, ये इंडिकेशन मिल जाएगा। चलिए, अभी केवल 2 ही चरण हुए हैं, लेकिन तस्वीर धीरे धीरे वोटिंग प्रतिशत से जितनी हद तक साफ हो सकती है वो होने की कोशिश में है। बहरहाल एनके सिंह साहब बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे, अपने संवाददाताओं का भी अभी के लिए बहुत बहुत हम धन्यवाद करेंगे। हम बिहार पर नजर रखेंगे, वहां की चुनावी सरगर्मियों पर हमारी नजर रहेगी, पल पल का अपडेट आगे भी पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक से पहले बता दें